देखिए पूर्ण संख्याओं का विभाजन के बारे में जानकारी देंगे हम कि पूर्ण संख्या का विभाजन कैसे होता है। जैसे देखिए उदाहरण दिया 40 को भाग देंगे 4 से तो 10 बार जाता है, या इस 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 होता है। एक दूसरे का अपोजिट होता है ये 20 को भाग दिया 4 से तो 5 आया। यहाँ शेष फल कितना आ रहा है 0, क्योंकि 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है 20। या ऐसा भाग देंगे कि 20 को भाग देंगे 4 से तो 4 पंचे 20, घटाएं से यहाँ शेष फल कितना आया 0। ये भी एक नया चीज दिखा। फिर तीसरा बोल रहा है कि 25 को भाग दो 4 से, तो 25 को 4 से भाग देंगे तो जाएगा यहाँ जाएगा 4 6 का 24 और बचा कितना यहाँ 1, क्योंकि यहाँ शेष फल बच रहा है। इस तरह से भाग की प्रक्रिया इतने तरह से हो सकती है। पूरा का पूरा भाग दे दो तो 1 भी जाएगा, जैसे 25 को 25 से भाग दे दिए। तो यहाँ देखने नहीं आ रहा है कि पहले बार जब भाग दिए यहाँ 10 आ रहा है, दूसरी बार भाग दिए 5 आ रहा है, तो शेष फल यहाँ बताना चाह रहे हैं 0 हो गया। तीसरे में भाग दिए 25 को 4 से 6 बार गया, लेकिन शेष फल आ रहा है। तो अतः किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं, यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है भाग देने से यहाँ पूर्ण, लेकिन यहाँ शेष फल बच जा रहा है। इस तरह से ये हल हुआ, यहाँ नियम बन गया कि किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। होती भी है और नहीं होती, लेकिन सदैव नहीं होगी। जैसे कभी हो गई यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त, यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं, यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से ये जो सूत्र बन गया आपका। दूसरा, अगर मान लीजिए पहला दे रहा है कि 15 को 15 से भाग देंगे तो आंसर में आता है 1। इस तरीके से 49 को भाग देंगे 49 से तो आंसर में आएगा 1। तो यहाँ निकल गया कि किसी भी पूर्ण संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर शून्य को छोड़कर, शून्य को नहीं ले सकते आप, इस शून्य भागी शून्य, इसका आंसर 1 नहीं आता। इसे लिख दिया गया है कि किसी भी पूर्ण संख्या में, क्योंकि देखो शून्य पूर्ण संख्या है, अब यहाँ फंस जाएगा बात कि पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को भाग दे रहे 1 आना चाहिए, तो ये नहीं होता, शून्य में ये लागू नहीं होता। इसलिए लिख दिए हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर शून्य को छोड़कर भाग पर सदैव 1 प्राप्त होता है। अब यदि a कोई पूर्ण संख्या है, यहाँ सूत्र बता रहे हैं शून्य को छोड़कर, तब a से भाग देंगे 1 को, तो आंसर कितना आएगा 1। इस तरह से ये दूसरा नियम हो गया भाग देने का। तीसरा, यहाँ उदाहरण 15 को भाग देना है 1 से तो 15 आ रहा है, 40 को भाग देंगे से 40 आ रहा है। तो अतः किसी पूर्ण संख्या को 1 से विभाजित करने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या रहती है। जैसे 15 को भाग दिए 1 से तो 15 ही मिला, 40 को भाग दिए तो 40 मिला, 10 को भाग देंगे 1 से तो 10 मिलेगा। तो यहाँ ये नियम बन गया है कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से विभाजित करने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तब a को भाग देंगे 1 से तो आंसर कितना आ रहा है a आ रहा है। अब यहाँ जो भिन्न संख्याओं के बारे में, भिन्न संख्याएं क्या होती है जिसमें अंश और हर होता है? वे संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों होते हैं भिन्न संख्याएं कहलाती है। और भिन्न संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती हैं। जैसे 7/3, 6/5, 9/4 आदि। इस तरह सभी संख्याएं जो न कटे, कटने वाला जैसे रहेगा, जैसे अपन लिखेंगे यहाँ 12/4, ये कट गया 3 बार में, तो यहाँ कटने के बाद अंश और हर बचना चाहिए। इस तरह से ये भिन्न संख्या की परिभाषा हुई। वे संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों होते हैं भिन्न संख्या कहलाती हैं, और ये हमेशा धनात्मक होती है। उदाहरण में देख लीजिए। अब ये भिन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या है? वे भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, यानी अंश का जो मान रहेगा हर से छोटा होगा, उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे 3/7, देखो यहाँ अंश का मान हर बड़ा है, यहाँ भी अंश का मान हर से छोटा है, यानी अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। ये कहलाता है उचित भिन्न। इस तरह से आप उदाहरण देख ले। अनुचित भिन्न वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। देखिए यहाँ अंश का मान बड़ा है, 12 है, ये हर 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, यहाँ 6 है। इस तरह से ये अनुचित भिन्न कहलाएगा। अब ये भिन्नों को संख्या के
तो एक उदाहरण लेते हैं भिन्नात्मक संख्या, जैसे हमने लिया 1/3, ये 3/9 है, 4/3, 8/9 एवं 13/9 को संख्या रेखा पे बताना है। देखो ये संख्या रेखा कहलाती है, इसमें निशान लगे रहते हैं, धनात्मक है क्योंकि भिन्न संख्या है, इसलिए अपन पूर्णांक पूर्ण संख्या पे लेंगे। ये 0 है, यहाँ से देखेंगे कितने पार्ट किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 पार्ट किए हैं। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पार्ट करके एक बीच में बड़ा पार्ट दिखा दिए। ये वाला पार्ट जो है ये दोनों को अलग अलग करता है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, ये 1 हो गया। इसके बीच में 9 पार्ट क्यों कर रहे हैं कि 8/9 दिखाना है, 13/9 को दिखाना है कि ये संख्या रेखा पे कहां पर है। तो देखिए ये पहले तो हम देखेंगे 3/9, या इसी को हम लिखेंगे 1/3 क्योंकि ये कटता है 3 एकम 3 3 9, तो हम 3/9 को मानेंगे कि ये कहां पर है। तो देखिए नीचे में इसके हर में 9 है, तो 9 खंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वें को 1 मान लेंगे। अब 3/9, तो इसका तीसरा खंड 1 2 3, ये वाला भाग कहलाएगा 3/9, या इसी को हम 1/3 कहेंगे। देखो भिन्न में यहाँ चूंकि सबके हर में 9 बता रहा है तो 9 खंड करना पड़ेगा। यहाँ चूंकि कट जा रहा है इसलिए अपन 1/3 लिखा, तो इसको अपन 3/9 ही मानो, तो 9 खंड किए, तीसरे पे निशान लगा दिए, तो ये कहलाएगा, इसका मतलब यही हुआ 1/3। अब बोल रहा है कि इसमें 8/9, देखिए इसके हर में 9 है, तो इसके 8वें भाग को निशान लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कहलाएगा 8/9, ये वाला भाग कहलाएगा संख्या रेखा पे। 8/9 कहां पर है, तो हम बता सकते हैं ये 8/9 है, 8/9। अब ये 13/9 को देखो, 13 एक से ज्यादा है, देखो 9 को जब भाग 13 को जब भाग देंगे 9 से तो एक बार चला जाता है। देखिए 13 को भाग दें किससे, 9 से, तो 9 एकम 9, और बचे कितना 4, ये शेष फल बता, तो एक तो पार कर गया, ये एक पार करने के बाद कौन से नंबर पे आना है, चौथे नंबर पे, 1 2 3 4, ये वाला भाग ये 13/9 कहलाएगा। तो यहाँ भाग देख देखना है। अभी इसमें देखो ये अंश बड़ा है, यहाँ पर भी क्या है, अंश बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कहलाएगा ये। तो ये आपका 13/9 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसको एक ये पूर्ण संख्या मिल गया, यहाँ पर बचा 4, शेष इसको लिखेंगे 4/9, इससे भिन्न नहीं है। तो अब कौन सा भाग लेंगे, एक तो पार कर गए हम, एक पार करने के बाद भैया अंश बता रहा है चौथा नंबर, 1 2 3 चौथा नंबर, ये 13/9 को प्रदर्शित करता है। अब बच गया यहाँ पर 4/3, तो 4/3 यहाँ पर इसको 9 में करेंगे, 3 से ऊपर गुणा करो, 3 से नीचे, तो हो जाएगा 12/9। अब 12/9 का मतलब क्या, फिर पार कर दो, देखिए 12 9 से भाग देना है, एक बार जाएगा, 9 एकम 9, और यहाँ बचा कितना 3, तो ऐसा लिखेंगे 1 सही 3/9। तो अब ये 3 शेष फल आ रहा है, तो हम एक पार कर गए, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला संख्या कहलाएगा 12/9, या इसी को हम 4/3 कहेंगे, क्योंकि प्रश्न में 4/3 दिया है। और इसके हर में 9 है, हमने क्या किया, 3 से नीचे गुणा किया, 3 से ऊपर गुणा किया, तो नीचे का 9 हो गया, ऊपर का हो गया 12। अब ये देखेंगे 12/9 तो ये भाग दिया है 9 से, एक बार ये पूर्ण संख्या निकल गई 3, अब बचा कि 1 निकल गई, बचा 3, तो 3 और पार करना पड़ेगा, एक के बाद वो संख्या रेखा पे बताएगा कि ये 12/9 या 4/3 कहां पर है। इस तरह से ये संख्या रेखा में हमने भिन्नों को प्रदर्शित किया है।